बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान से अमेरिका के डिपार्चर के बाद जो सदर जो बाइडन ने एक एड्रेस किया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि सदर जो बाइडन ने अपनी कौम से क्या कहा, किन चीज़ों का उसने एतराफ़ किया और हमारे लिए बीइंग अ पाकिस्तानी उसमें से क्या लेसन निकलता है उस एड्रेस के अंदर से। चूँकि ये शिकस्त खुर्दा अमेरिका ने जब 20 साल की लंबी तरीन जंग के बाद अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजी निकाले, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया, इसके बाद सदर जो बाइडन का ये अपनी कौम से पहला खिताब था। इसको हमने इंग्लिश से ट्रांसलेट किया है, उसके चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ और उनका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सदर जो बाइडन ने कहा कि ये दुनिया की लंबी तरीन लड़ाई थी जो 20 साल के लंबे अरसे पर मुहित थी और इस लड़ाई के इख्तिताम पर जो हमने लोगों की सेफ्टी के लिए वहाँ से अमेरिकन सिटीज़न को और अफ़गान नेशनल्स को वहाँ से एवैक्यूएट किया, एक ऑपरेशन का आगाज़ किया, वो दुनिया का लंबा तरीन एयरलिफ्ट ऑपरेशन था जिसके अंदर से हमने तकरीबन 1,20,000 लोगों को सेफ्टी के लिए और उनकी हिफाजत की गर्ज से दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया। इसके साथ सदर जो बाइडन ने कहा कि मार्च में जब इस बात का ऐलान हुआ कि अमेरिका अगस्त के अंदर अपना इनखला 31 अगस्त को कंप्लीट कर देगा, ये ऐसा नहीं है कि ये बात पहली मर्तबा हुई, ये बहुत सी मर्तबा बात पहले भी हो चुकी है। मोर देन 15 टाइम ये लोगों को इसके इत्माद में लिया गया है, अमेरिकन को, और ये पहले सुदूर मुझसे पहले ये डिस्कस करते रहे हैं। मुख्तलिफ डिस्कशंस के बाद, मुख्तलिफ मराहिल के बाद, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अमेरिका को 31 अगस्त को ये डिपार्चर कर देना चाहिए। अब पीछे हमारे 100 से 200 लोग सिर्फ बच गए हैं, वो भी जो विलिंगली उधर हैं। वो जब भी आना चाहेंगे हम उनको सेफ पैसेज देंगे और उनका वहाँ से अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकलना हर सूरत में हम मुमकिन बनाएंगे। और इस काम के लिए सदर जो बाइडन ने कहा है कि हमें तालिबान पर एतमाद करना होगा। ये एक बहुत बड़ा जुमला जो सदर जो बाइडन ने अपने एड्रेस के अंदर कहा है। यही काम, यही बात, यही मौक़िफ़ पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी इदारों का था कि हमें अब अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबान के ऊपर एतमाद करना होगा, हमें तालिबान की मदद करना होगी, हमें तालिबान के हैंड से हाथ मिला के चलना होगा, उनके हाथों में हाथ देना होगा, उनको तनहा नहीं छोड़ना होगा, उनको एंगेज करना होगा। यही बात सदर जो बाइडन एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के मंजरनामे पे तस्लीम करते हुए नजर आए। इसके बाद सदर जो बाइडन ने कहा कि हम 14 अगस्त को जब तालिबान ने काबल के ऊपर टेक ओवर किया, हम उस वक्त भी इस पोजीशन में थे कि वहां से इवैक्यूएट करते, मगर लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों के इनखला के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात थे, इंतज़ामी मामलात थे, इंतज़ामी मसाइल थे बहुत से, इसकी वजह से हमने वहाँ से निकलना मुनासिब नहीं समझा। अमेरिका के निकलने के बाद कहता है कि तालिबान जश्न मना रहे हैं और साथ ही साथ यकीन दहानी करा रहे हैं कि हमने जो वादे किए हैं हम उन वादों पर अमल दरामद करेंगे। ये दो जुमले सदर जो बाइडन ने कहे हैं, एक कि तालिबान अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं, दूसरा कि वो हमें यकीन दहानी करा रहे हैं कि हमने जो कमिटमेंट्स अक़वाम आलम के साथ की थी उन्हीं को पूरा करेंगे। और फातेह लोगों का, फातेह कौमों का यही आलम होता है, वो अपनी फतह का जश्न भी मनाते हैं और दुनिया को जो उसने वादे किए होते हैं उन्होंने उनकी पासदारी का यकीन भी दिलाते हैं। सदर जो बाइडन के तारीखी जुमले, आई बिलीव दिस इज राइट डिसीजन
wise decision and best decision for the American. No nation can done it. In the history, we evacuate 1,20,000 people for the safety purpose from Afghanistan. सदर जो बाइडन ने कहा ये बेस्ट डिसीजन है, किस लिए? अमेरिकन के हक में, अमेरिकन अक़वाम के हक में, इदारों के हक में ये वाइज डिसीजन है, ये बेस्ट डिसीजन है। उसने फिर कहा मिलिट्री के हौसले की उन्होंने तारीफ की है, अपनी मिलिट्री के हौसले की, और साथ कहा है कि चंद हफ्तों के दौरान जो वहां पे मिलिट्री पीपल डिप्लॉय थे उनकी जिंदगियां दांव पे लगी हुई थी। उसने एक मरतबा फिर से उन मारे जाने वाले फौजियों को सलाम पेश किया है, उनकी फैमिलीज को सलाम पेश किया है। ये सदर जो बाइडन का ये जो एड्रेस है, ये मुझे सुन के इस तरीके से लगता है कि एक डिप्लोमेटिक, एक डेमोक्रेटिक पर्सन से ज्यादा एक सोल्जर का एड्रेस था कि उसने किस तरीके से अपनी आर्मी की खिदमत की तारीफ की, किस तरीके से अपने फौजियों की खिदमत की तारीफ की, किस तरीके से उसने कहा कि हम उनकी फैमिलीज के मकरूज हैं, हम ये कर्ज कभी नहीं उतार सकते हैं, हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। वी कैन नेवर रीपे बट वी शुड नेवर एवर एवर फॉरगेट। ये वो तारीखी जुमले जो सदर जो बाइडन ने अपने फौजियों और मारे जाने वाले लोगों के खानदानों के लिए कहे हैं कि हम उनकी फैमिलीज का कभी शुक्र अदा नहीं कर सकते। इन शिकस्त खाने के बाद, एक आलमी शिकस्त के बाद, ये सदर जो बाइडन, अमेरिका के सदर जो बाइडन के उन फौजियों के लिए अल्फाज हैं, ग्रेटिट्यूड है, उनका ज़ाहिर तशक्कर है। मगर एक मिनट के लिए यहीं रुक के बताएं कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये शिकस्त किसी महाज पे पाकिस्तान को मिल जाती तो पाकिस्तान के जो जमहूरी लोग हैं, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हैं, जो जमहूरियत का आलम बुलंद करने वाले हैं, वो हमारे इदारों का क्या हालत करते। ये तो इतनी कामयाबियों, कामरानियों के बाद उनको जीने नहीं देते, उनकी इंसल्ट करने से बाज नहीं आते, उनको डिग्रेड करने से बाज नहीं आते, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते ये जमहूरी लोग। ये तो अल्लाह का शुक्र करें जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, एक इदारों के दरमियान बाहमी हम आंगी पैदा हुई है, जिसकी वजह से एक उनको हौसला मिला है। वरना ये तो हर मौके पे, हर टाइम पे, हर स्टेप पे उनको क्रिटिसिज्म करने के अलावा इनको काम कुछ नहीं आता था। और अगर यही काम पाकिस्तान के हाथों हुआ होता तो सोचें आपके कितनी बड़ी बदनामी ये अक़वाम आलम में उसके करते। मगर अमेरिका के सदर ने इतनी बड़ी शिकस्त के बाद भी अपनी कौम, अपनी फौज के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वी शुड नेवर एवर एवर फॉरगेट देम। इसके बाद सदर जो बाइडन ने कहा है, कहता है कि हम अपने मकसद के लिए इसके बाद भी अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये वो उसका इत्मीनान, उसका हौसला और उसका अज़म है। यही अज़म पिएगा पाकिस्तानी। हम अपने जो वज़ीर आज़म हैं, अपने जो सदूर हैं, उनसे रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा, फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने अफगान फौज को जो 3 लाख के करीब थी, इनको ट्रेनिंग दी, $3 ट्रिलियन के इनके ऊपर एक्सपेंडिचर किए, लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने तालिबान के आगे बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। 100 के करीब ममालिक अब भी तालिबान की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो जिन कंट्रीज के साथ राब्ते में हैं वो तकरीबन 100 के करीब मुल्क हैं, 100 के करीब ममालिक हैं जिनके साथ हम राब्ते में हैं। वो बड़ी क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं तालिबान को। अगर तालिबान अपने वादों की पासदारी करते हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, हम पॉलिटिकल ग्राउंड पर, हम डिप्लोमेटिक ग्राउंड पर, हम इकोनॉमिक ग्राउंड पर तालिबान को एंगेज करेंगे। ये दुनिया को फिर से एक मैसेज था कि अमेरिका मुस्तकबिल करीब में तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम करने जा रहा है। अमेरिका उन पे अपने एतमाद का इजहार करता है। आखिर में फिर उसने सवाल पूछा कि हम अफगानिस्तान क्यों गए थे। अगर हम अफगानिस्तान 9/11 के बाद गए थे, हम उनका बदला लेने के लिए गए थे, तो उसामा बिन लादेन को तो आज से बहुत साल पहले हम अपने मुजरिम को मार चुके थे, फिर हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे। अगर साथ ही उसने कहा कि अगर यही काम यमन वाले लोग अमेरिका के साथ करते तो हम 20 साल यमन में बैठ जाते, 20 साल किसी और मुल्क में बैठ जाते। जब हमने अपना बदला ले लिया था अफगानियों से, तालिबान से और अलकायदा से और मिलिटेंट ट्रूप से, फिर हमारे अफगानिस्तान में रहने का कोई पर्पज नहीं था। हमें आखिरकार एक दिन अफगानिस्तान से निकलना ही था
اور اینڈ پہ پھر اس نے کہا کہ جب افغانستان سے ہمیں نکلنا ہی تھا تو پھر میں کہتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ایویکویٹ دا امیرکنس فرام افغانستان. دس از دا وائز ڈیسیژن, دس از دا بیسٹ ڈیسیژن, دس از دا رائٹ ڈیسیژن. اس عزم کا اظہار اس نے پھر سے کیا ہے. وہ اپنے فیصلوں کے پیچھے کس طرح سیسا پلائی ہوئی دیواریں, اپنی قوم, پینٹاگان کا فیصلہ ہو یا وائٹ ہاؤس کا فیصلہ ہو, وہ دونوں کے پیچھے کس طرح صدر جو بائیڈن مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سے اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اختتام پہ اس نے اپنی قوم کو پھر بتایا کہ ہمیں 21 سنچری کے اندر دنیا بدل رہی ہے. دنیا بدل رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مسائل کا حل بائی لیٹرل ڈائیلاگ سے نکالنا ہوگا, جنگوں سے نہیں نکالنا ہوگا. پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ ہمیں چائنا کا دنیا کے اندر مقابلہ کرنا ہے, ہمیں رشیا سے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. یہ اپنے قوم کو اس نے نیا پلان دیا اور ساتھ ہی بتایا, یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ آنے والے وقت کے اندر, دور کے اندر چائنا اور رشیا ہمارے لیے تھریٹ ثابت ہو سکتے ہیں. یہ صدر جو بائیڈن نے جو لاسٹ سپیچ کی ہے اس کے چند ایک مندرجات تھے. اس کے علاوہ اس نے اپنی انٹرنل پالیسیز کے بارے میں, اپنی سٹرگل کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. وہ پھر کسی موقع پر ہم کو بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.